Hello student, today we are going to study class 9th क्षितिज काव्यखंड लेसन फर्स्ट कबीरदास जी। चलिए जान लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास की जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, यात्रा तथा अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार तथा सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पे चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीरदास जी निगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है। आइए जान लेते हैं इनकी लिखित संकलित साखियाँ। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, पाखंड का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। चलिए सबसे पहले साखियों को जान लेते हैं। सबसे पहले साखी है मानसरोवर सुभल जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। इसको जान लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई है। इस साखी में कबीरदास ने आत्मा परमात्मा के सहज मिलन तथा उस मिलन से होने वाले आध्यात्मिक आनंद को दर्शाया है। व्याख्या या अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात खेलता रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ता फल यानी मोती चुगने को मिले, वह भला उस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाएगा। अर्थात पवित्र भक्ति भावना से भरा मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः रहता है। उसे भक्ति के पावन मोती चुगने को प्राप्त हो रहा है, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाने का विचार भी नहीं कर सकता। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इस प्रकार इस साखी का अर्थ है। दूसरी साखी है आपकी इस प्रकार। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जिस प्रकार से आपने पहले वाले में प्रसंग लिखा है, उसी प्रकार से इसमें भी पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से साखियों से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के मिलन के पश्चात होने वाले भावात्मक परिवर्तन का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा रूपी प्रेमी को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ, फिर भी वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। अतः मेरा परिश्रम या मेहनत तब रंग लाया जब मेरा प्रेमी अर्थात ईश्वर मुझे प्राप्त हुआ, और जैसे ही मेरा अर्थात भक्त साधक अर्थात आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ, वैसे ही न केवल मेरी
अंतरात्मा की दृष्टि वैसे ही मेरी अंतरात्मा का दोष दूर हो गया, बल्कि संपूर्ण संसार समस्त बुराइयों से मुक्त हो परमात्मा से एकमेव हो गया। अर्थात जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो आत्मा के समस्त विषय वासनाओं से ऊपर उठकर मुक्त हो जाती है। अर्थात ये इस प्रकार इसकी व्याख्या है। तीसरे वाले साखी पे चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। जिस प्रकार आपने 2 साखियों का प्रसंग किया है, उसी प्रकार इसका भी प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग साखियों से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास ने ज्ञान को महत्व दिया है। उनके अनुसार ज्ञान के हाथी पर सवार व्यक्ति को संसार की चिंता नहीं रहती। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं, सत्य एवं स्वाभाविक रूपी आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर सवार हो जाइए और असत्य के ढांचे पर सवार अज्ञानी संसार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह अज्ञानी संसार तो उस स्वान अर्थात कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी बिना परवाह अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य को अपने ज्ञान को इतना समृद्ध एवं विशाल बनाना चाहिए कि असत्यता या अज्ञानता का प्रभाव उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़े। कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान ही परमात्मा तक पहुँचने का एकमात्र साधन है। इस प्रकार तीसरी साखी आपकी पूरी हुई। चौथी साखी इस प्रकार है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रसंग आप उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार सारे लिखे हैं। इस प्रसंग में, इस साखी में उन्होंने ईश्वर के भक्ति के मुख्य तत्व सहज मार्ग की विशेषता बताई है। कबीरदास जी कहते हैं, मुक्ति मार्ग में भी कई संप्रदाय अपनी अपनी ढपली से अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अर्थात भक्ति जैसे भाव भी पक्ष विपक्ष से अलग नहीं है। इस कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि सच्ची भक्ति हमें पानी है तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि अर्थात भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं रहा। पांचवी साखी इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो तू ही के निकट न जाई। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी सांप्रदायिक भेदभाव पर एवं कट्टरता के घोर विरोधी रहे हैं। उनका यही विचार इस साखी में अभिव्यक्त हुआ है। व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों राम और रहीम अल्लाह के नाम पे इतने भ्रमित हैं कि उनके नाम के सही अर्थ एवं महत्व को भूलकर धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सच्चा धर्म नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक
इन दोनों हिंदू मुसलमान मार्गों से दूर रहकर अपने चेतन को महत्व देते हैं, वही सच्चा साधक है और वही अपने विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक हमेशा सत्य को महत्व देते हैं। इस प्रकार इस साखी की व्याख्या है। अगली साखी इस प्रकार है। छठवीं साखी इस प्रकार है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोठ चूर्ण मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इस साखी में कबीरदास जी का मानना है कि समाज तभी सकारात्मक दिशा प्राप्त कर सकता है जब उन्हें ये समझ आ जाए कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। यह साखी सांप्रदायिक भेदभाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार राम और रहीम अल्लाह के बीच का भी अंतर समाप्त हो जाता है। काबा काशी तथा राम रहीम के बीच का यह सूक्ष्म अंतर वैसा ही है जैसा मोटे आटे और चिकने चमकदार मैदे के बीच होता है, अर्थात जैसे आटे में से ही मैदा निकाला जाता है, मैदा उसमें मिला हुआ रहता है, वैसे ही राम रहीम में और रहीम राम में मिले हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस आटे में मैदा होता है वह उसी आटे को खाते हैं, अर्थात राम रहीम कबीरदास के चेतन में अंतर्निहित हैं और उनमें किसी तरह का भी अंतर नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार परमात्मा को भले ही कितने नामों से पुकारे परंतु वह एक ही है। कबीर उसी एक ईश्वर के उपासक हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।